मध्य प्रदेश में एक ऐसी जगह है जो धरती को सीधे पाताल से जोड़ती है। मतलब ये कि यहाँ से सीधा रास्ता जाता है पाताल लोक। ये जगह समुद्र तल से 4000 फीट नीचे है। कहा जाता है कि यहाँ के लोग बाहर नहीं आते, उनकी कहानियां बाहर आती हैं और यहाँ पर आकर ऐसा महसूस होता है कि आप पृथ्वी के अंतिम बिंदु पर खड़े हों। और उस जगह को कहा जाता है पाताल कोट। कहा जाता है नाम से पहचान बनती है और पहचान ही नाम तय करती है। सवाल ये कि मध्य प्रदेश की इस जगह का नाम पाताल कोट ही क्यों है, कुछ और क्यों नहीं? क्या इसीलिए क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ से रास्ता सीधा पाताल लोक जाता है। पाताल कोट जाने तक का रास्ता दुर्गम और काफी पुराना है। दावों पर भरोसा करें तो हजारों साल पुरानी कहानियां इस रास्ते से होकर पाताल तक गई हैं। एक रहस्य पाताल कोट में बसे गांव का भी है। पाताल कोट में बसे करीब 14 गांव के दुनिया से बाहर के लोग अनजान हैं। इन गांव और गांव में रहने वाले ग्रामीणों को लेकर तरह तरह की बातें कही जाती हैं। कहा जाता है कि यहाँ के लोगों की हाइट कम होती है, मतलब यहाँ के लोग बौने होते हैं। यहाँ के लोग खतरनाक भी होते हैं, जो तीर कमान लेकर चलते हैं और शिकार भी करते हैं। लोगों का ये भी कहना है कि अगर हम आदिवासियों के बीच फंस जाएं तो ये हमारा शिकार भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर कई गांव तो ऐसे हैं जहां पर सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच पाती। ऐसे में कड़ी धूप के बाद भी यहाँ का नजारा शाम जैसा दिखाई देता है। पाताल कोट कई सदियों से गौड़ और भारिया जनजाति द्वारा बसा हुआ है। यहाँ रहने वाले लोग बाहरी दुनिया से कटे हुए रहते हैं। पाताल कोट से जुड़े कई रहस्य, पौराणिक कथाएं और कई तथ्य हैं। कहते हैं शक्ति हासिल करने के लिए मेघनाथ इसी रास्ते पाताल लोक गया था। कोई कहता है प्रभु श्री राम और लक्ष्मण की अहि रावण से रक्षा करने के लिए महाबली हनुमान जी भी इसी रास्ते पाताल गए थे। दावा तो यहाँ तक किया जाता है कि सीता जी भी इसी रास्ते पाताल में समाई थी। रामायण में लिखा है कि पाताल लोक का रास्ता नदियों और गुफाओं से होकर जाता था। पाताल कोट में आज भी कई छोटी बड़ी नदियां हैं, कई गुफाएं हैं जो अंतहीन हैं, और यही वजह है कि पाताल कोट हिंदुस्तान की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक है। हजारों साल बीत गए, आज भी यही माना जाता है कि पाताल कोट का रास्ता पाताल लोक तक जाता है। पाताल कोट समुद्र तल से करीब 4000 फीट नीचे है। नीचे घना जंगल, कई नदियां और ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। कहते हैं कि ये पूरा इलाका कभी पाताल लोक का हिस्सा था। अगर शिद्दत से और सही ढंग से खोजा जाए तो पाताल तक जाने का वो युगों पुराना मार्ग आज भी मिल सकता है। तो पाताल कोट की पड़ताल अब हम शुरू करने जा रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक बेहद गहरी खाई है। कहा जाता है कि 4000 फीट नीचे तक ये खाई गई हुई है। कई ऐसे गांव हैं जो इस खाई में समाये हैं, खाई के अंदर मौजूद हैं। कई ऐसे गांव हैं जहां तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है, और कई ऐसी जगह हैं जहां पर 4 बजे अंधेरा हो जाता है। हमें नीचे उतरना है। रास्ता आपने देख ही लिया है, कठिन बेहद रास्ता है ये, लेकिन हम ये रास्ता तय करेंगे और पाताल कोट की पड़ताल में हम आपको पाताल कोट का एक एक
रहस्य यहाँ पर दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना सफ़र। और सबसे पहले हमें जाना है नीचे। नीचे हम चलेंगे और नीचे जाते हुए जो भी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी हम आपको वो बताते रहेंगे। क्या क्या रहस्य हैं, कैसे कैसे रहस्य पातालकोट अपने आप में समाये हुए हैं, वो हम हर चीज़ हम आपको बताएंगे। एक एक तस्वीर आपको विस्तार से दिखाएंगे। पातालकोट में औषधियों का भंडार है। यहाँ की औषधियों में वो ताकत है कि बड़ी से बड़ी बीमारी का भी बेहतर उपचार किया जा सकता है। 10 से 15 साल पहले यहाँ किसी भी गांव के लोग बीमार पड़ने या इलाज के लिए कभी भी शहर या अस्पताल नहीं जाते थे। गांव में रहने वाले कुछ लोग जड़ी बूटी से लोगों का इलाज करते थे, जिन्हें भूमका कहा जाता है। हालांकि अब यहाँ के लोग छिंदी, तामिया और बिजौरी के अस्पताल में जाने लगे हैं और भूमका भी अब गिने चुने ही रह गए हैं। लेकिन आज भी कई ऐसी औषधियाँ मौजूद हैं जो बड़ी बीमारियों को ठीक करती हैं। हमने भी एक ऐसे भूमका से बात की। पातालकोट इसीलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि कहा जाता है यहाँ पर ऐसी अद्भुत जड़ी बूटियाँ मिलती हैं जो जटिल बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल की जाती हैं। हम सफ़र में आगे बढ़ रहे थे तो हमें देखा कि एक दादा यहाँ पर जड़ी बूटियाँ लेकर बैठे हुए हैं। उनसे जानेंगे, समझेंगे कि ये जड़ी बूटियाँ के नाम क्या हैं, किस इलाज में इस्तेमाल होती हैं। दादा जी दादा, ये क्या है, इसे क्या कहते हैं? स्थान जटाशंकर। स्थान जटाशंकर। इसका इस्तेमाल किस बीमारी में होता है इलाज के लिए? देव स्थान रखना पड़ता है। देव स्थान में रखना पड़ता है, काय मतलब सुख शांति के लिए। हैं। अच्छा, अपने पैसे बचते हैं। अच्छा आते हैं, हाँ, वो रुकना चाहिए। अच्छा वो आते भी है पैसा। मतलब ये बीमारी के इलाज के लिए नहीं है, ये घर में सुख शांति समृद्धि के लिए होती है। हाँ, ये क्या चीज़ है दादा? क्या घुटना दर्द, कमर दर्द, हाँ, एक भजिया बना खाना पड़ता। क्या बोलते हैं इसको? केवकंद। केवकंद। ये मतलब जोड़ों के दर्द के इलाज में इस्तेमाल ये होती है। ठीक है, बना खाते हैं। ठीक है। ये क्या है? दारू हल्दी। दारू हल्दी। हाँ, ये आँख का कमजोरी आदमी को अच्छा घिस के डालना। आँखों की बीमारी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या चीज़ है? सितावर। हाँ, ताकत फुर्ती के लिए। ताकत फुर्ती के लिए हाँ। सितावर का इस्तेमाल होता है भाई साहब। ये देखिए, ये क्या है? साइड का लकड़ी। साइड का लकड़ी। लकड़ी करना गर्म पानी में। हाँ, और जहाँ दर्द है सिकाई करो। अच्छा, गर्म पानी में लकड़ी को डालिए। हाँ। और उसके बाद लकड़ी को जहाँ पर दर्द है वहाँ पर सिकाई कीजिए उससे। ये क्या है? कफ सांस के लिए। कफ और सांस के लिए ये चीज़ इस्तेमाल होती है। काली चाय से काली चाय बनाकर इसमें डाल के पी लो। मतलब इतना कठिन रास्ता है, इतना सकरा रास्ता है इन जड़ी बूटियों तक पहुँचने का। ये जड़ी बूटियाँ वहाँ मिलती हैं। देखिए, इतना अद्भुत है ये पातालकोट। चलिए हम भी वहाँ पर जाएंगे, आपको बताएंगे वो रास्ता कहाँ से। चलिए। जड़ी बूटी का ज्ञान लेकर हम आगे बढ़ गए। आगे बढ़ते हुए रास्ते में हमें कई अनोखे पेड़ नजर आए, जिन्हें हम ठहर कर देखने को मजबूर हो गए। कहा जाता है कि पातालकोट में कई ऐसे पेड़ हैं जो अपने आप में अनोखे हैं, जिनकी बनावट आश्चर्यजनक है। तो जैसा कि हम बता रहे हैं कि पातालकोट अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है। यहाँ पर कई तरह के, कई प्रजातियों के वृक्ष, मतलब बड़े बड़े पेड़ पाए जाते हैं, अनोखे पेड़ पाए जाते हैं। जड़ी बूटियों की बात तो हमने कर ली, अनोखे पेड़ के बारे में ये देखिए, ये बेहद खूबसूरत और अनोखा दिखने वाला पेड़ हमें यहाँ पर मिल गया सफ़र करते हुए। और बालक से हम जानेंगे कि ये किसका पेड़ है। बालक बताइए ज़रा, किसका पेड़ है ये? बरगद का पेड़ है। बरगद का पेड़ ऐसा हमें नज़र तो नहीं आता। क्या ऐसे, मतलब बरगद के ऐसे पेड़ पातालकोट में ही देखने को मिलते हैं? तो पातालकोट पहुंचते समय आपको ऐसी कई नदियों को पार करना पड़ता है।
पातालकोट के रास्ते में ऐसी कई छोटी छोटी नदियां पड़ती हैं, कई बड़ी नदियां भी पड़ती हैं। फिलहाल हमारे सामने एक नदी है, हम उसको पार करेंगे और उसके बाद हम अगला रास्ता, आगे का रास्ता हम तय करेंगे। चलिए, इस नदी को हमें पार करना ही होगा किसी भी तरीके से। हालांकि पत्थर हैं यहाँ पे, पानी से बचते बचाते हुए कैसे भी हम जाएंगे और इस नदी को पार करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमने ठाना है कि आपको पातालकोट की एक एक तस्वीर हम बताएंगे, एक एक तस्वीर हम बताएंगे पातालकोट की, पातालकोट के रहस्य के बारे में आपको बताएंगे कि आखिर पातालकोट से जुड़ी कहानियाँ कौन कौन सी हैं, क्या कुछ मान्यताएं हैं, रामायण के काल से जुड़ी कई कहानियाँ प्रचलित हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। चलिए सफ़र को जारी रखते हैं। तो पातालकोट का सफ़र हमारा लगातार जारी है। रास्ता बेहद कठिन होता है पातालकोट तक पहुंचने का। आपको कई ऐसी छोटी नदियां, बड़ी नदियां पार करनी पड़ती हैं और आपको ऐसे पेड़ों के नीचे से होकर गुजरना भी पड़ता है। लेकिन हमने ठाना है कि हम वो दुर्गम रास्तों को तय करेंगे। आपको हर एक तस्वीर हम बताएंगे। पातालकोट के रहस्य के बारे में पड़ताल हमारी लगातार जारी। आज हम पाताल की गहराइयों में उतरेंगे, हर कहानी की तह तक जाएंगे, हर दावे की पड़ताल करेंगे और खोज कर लाएंगे वो मार्ग, दावे के मुताबिक जिसे पाताल लोक का द्वार कहा जाता है। हमें कहां तक जाना है, कितना चलना है, हमारी मंजिल कहां है, हमें कुछ नहीं पता था। बस हम चले जा रहे थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमारा रास्ता और भी कठिन हो जाता है। बेहद दुर्गम रास्तों से हमारा सामना होता है, जिस पर चलना काफी मुश्किल होता है। तो कठिन रास्तों को पार करते हुए, कई नदियों को पार करते हुए, कई पहाड़ों को पार करते हुए हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हमारा सफ़र लगातार जारी है। बीच बीच में कई ऐसे पड़ाव भी आते हैं जहां हमें रुकना पड़ता है। फिर कई ऐसी जगह भी आती हैं कि हमें काफ़ी संभल कर चलना पड़ता है, क्योंकि बारिश हो चुकी है। अभी बहुत तेज़ बारिश यहाँ पर हुई है, जिस वजह से कीचड़ हो गया है और संभल कर कदम रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कीचड़ में हमें फंसना नहीं है। क्योंकि समय हमारे पास कम है। 4 बजे से पहले हमें ऊपर जाना है, क्योंकि कहा जाता है 4 बजे के बाद यहाँ अंधेरा हो जाता है। क्योंकि पातालकोट इतनी गहराई में है, नीचे है, कि यहाँ पर कई गांव ऐसे हैं जहाँ पर सूरज की किरणें नहीं पहुँच पाती हैं। इसलिए समय हमारे पास बेहद कम है। जल्दी हमें हमारी मंजिल तक पहुँचना होगा। चलिए चलते हैं। सफ़र हमारा लगातार जारी है। हमारी मंजिल अगली है रातिड़। हमें यहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आया। लगातार हम चलते जा रहे हैं, पैदल चलते जा रहे हैं, हमें कोई भी नज़र नहीं आया है। अब हमें रातिड़ पहुँचना है और हो सकता है रातिड़ में हमें लोग मिल जाए। वहाँ पर हमें हाथ और पैर दोनों ही इस्तेमाल करने पड़ते हैं, क्योंकि ऐसी कई जगह आपको यहाँ पर मिलेंगी जिससे आपको इसी तरह आना जाना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं। रास्ते बेहद कठिन हैं यहाँ पर। इस झरने को पार हमें करना होगा और इन्हीं पत्थरों के सहारे हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, इस झरने को पार करेंगे। मुझे बहुत सावधान यहाँ पर रहना पड़ रहा है, क्योंकि बारिश की वजह से फिसलन भरा रास्ता ये हो चुका है और बेहद कठिन भी ये रास्ता लग रहा है। आप देख ही सकते हैं
अंदाजा आप लगा सकते हैं कि पातालकोट पहुंचने तक के रास्ते कितने कठिन होते हैं और इसीलिए यहाँ कोई भी नहीं आता। आप सोचेंगे, सोचना भी चाहिए और सोचने पर मजबूर भी करती हैं ये चीज़ें कि आखिर ऐसी जगह पे लोग रहते कैसे हैं। ये हम जानने की कोशिश करेंगे। रातें हमें जाना है, समय हो रहा है, समय का खास ख्याल हमें रखना होगा क्योंकि 4 बजे के बाद यहाँ दिखना बंद हो जाता है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम लगातार चलते ही जा रहे थे। हमारे सामने बस घना जंगल था और दूर दूर तक कोई नहीं। कई घंटे चलने के बाद हम काफी गहराई में आ चुके थे। लगातार चलते हुए हमें अंदाजा ही नहीं था कि हम कितनी गहराई में, कितने नीचे तक आ गए हैं। फिर हमारी नजर ऊपर मौजूद कुछ लोगों पर पड़ी जिन्हें देखकर हमें एहसास हुआ कि हम हजारों फीट नीचे हैं। तो जमीन से हम करीब 4000 फीट नीचे हैं। इतनी गहराई है, आपको यकीन नहीं हो रहा है? यकीन हो जाएगा क्योंकि मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ऊपर लोग। वो देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन जमशेद भाई से कहूँगा जरा जूम कर दीजिए। बिल्कुल ऊपर पहाड़ पर आपको छोटे छोटे से लोग दिखाई देंगे। वहाँ पर 2 से 3 लोग हैं जो हमें ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं। देखिए, इतनी गहराई में हम पहुँच चुके हैं। कुछ देर चलने के बाद हमें एक जगह बहता हुआ पानी नजर आता है। पातालकोट के रास्ते में आपको कई जगह ऐसे दृश्य देखने को मिल जाते हैं। हमने जिस बहते हुए पानी को देखा वो कहाँ जा रहा था उसका छोर हमें नजर नहीं आया। मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे पानी सीधे पाताल में समा रहा हो। तो करीब करीब 5 घंटा हमें हो चुका है। लगातार हम चलते ही जा रहे हैं और इसी बीच हमें एक नदी मिलती है, बेहद खूबसूरत नदी। देखिए आप इसका दृश्य, और इस नदी को देखकर हमारे चेहरे पर सुकून आता है। हमारे चेहरे पर सुकून आया। हमारी जो थकान थी वो थोड़ी कम हुई है। देख सकते हैं आप इस नदी को इस चट्टान पर गिरते हुए, और इतनी गहराई में पानी गिर रहा है। आप इसकी आवाज़ को महसूस कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं फील कर रहा हूँ, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि ये पानी जैसे पाताल में समा रहा हो। तो ऐसे कई रास्ते हैं पातालकोट में जो पाताल लोक के द्वार को खोलते हैं, पाताल लोक में जाते हैं। उनमें से एक रास्ता ये भी माना जाता है दावों के मुताबिक। थोड़ी देर ठहरने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। रास्ते में भीगे हुए काई लगे हुए पत्थर होते हैं जिन पर बड़ी ही सावधानी से चलना और चढ़ना होता है क्योंकि बगल में बहती नदी का बहाव काफी तेज है। आगे बढ़ते हुए हम मंजिल के बेहद करीब पहुंचते हैं। यहाँ भी घना जंगल है जिसके बीच से हमें गुजरना है। हम आगे बढ़ते हैं। तो बिल्कुल हम पहुंच चुके हैं उस स्थान के करीब, और आप देख सकते हैं ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर बारिश हो रही हो, लेकिन ये बारिश नहीं हो रही है। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन ये बारिश नहीं है, ये पानी गिरता है और एक झरना यहाँ से बहता है। तो ऐसा लगता है जैसे बारिश हो रही है। और वो स्थान देखिए, वो स्थान भी आ चुका है। ये देखिए यहाँ पर त्रिशूल आपको नजर आएंगे और दावा है, रामायण में कहा जाता है कि यहाँ पर मेघनाथ ने शक्ति पूजा की थी। ये देखिए, कैमरा पर्सन जमशेद भाई से मैं कहूँगा
कि इसको बहुत अच्छे तरीके से दिखाइएगा, क्योंकि यही हमारी मंजिल है और यही है पाताल लोक का रास्ता, पाताल लोक का द्वार। ये आपको यहाँ पर 4 त्रिशूल नजर आएंगे, जिनमें से एक काफी बड़ा त्रिशूल है और ऊपर आप देख सकते हैं भयंकर बड़ी चट्टान, पहाड़। तो यकीन मानिए, जब आप अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं तो बेहद सुकून मिलता है। ऐसा ही हमें महसूस हो रहा है और इन अद्भुत दृश्यों को देखकर हम हैरान भी हैं और आश्चर्यचकित भी हैं कि ऐसा भी हो सकता है क्या, ऐसी भी कोई जगह है क्या कि वो जगह हमें मिल सकती है कि जहाँ पर मेघनाथ ने शक्ति पूजा की थी। आप यकीन मानिए कि आप कभी यहाँ आएंगे तो आपको वैसा ही महसूस भी होगा जो महसूस मैं अभी कर पा रहा हूँ। कुछ ना कुछ तो यहाँ पर महसूस होता है, ऐसा लगता है कि कोई शक्ति यहाँ पर है, एक पॉजिटिविटी भी यहाँ पर नज़र आती है और वहीं पर एक नेगेटिविटी भी नज़र कहीं ना कहीं आती ज़रूर है। वो रहस्यमय जगह तो हमने देख ली, लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने थी और वो थी पाताल कोट से बाहर निकलना। हमें इस घने जंगल से बाहर तो निकलना ही था, लेकिन हमारे पास समय भी कम था, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ 4 बजे ही अंधेरा होने लगता है और अंधेरे में जंगली जानवरों का खतरा भी बढ़ जाता है। समय को देखते हुए हमने चलने की अपनी स्पीड बढ़ा दी। कुछ देर तक तो हम आराम से चलते रहे, लेकिन अभी हमें 2 पहाड़ों को और चढ़ना था जो बिल्कुल ही सीधे थे। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ देर बाद हमारी हिम्मत ने जवाब दे दिया। सीधी पहाड़ी की चढ़ाई करते हुए दिल की धड़कनें इतनी तेज हो जाती हैं मानो कलेजा फट जाएगा। चलना अब मुश्किल हो जाता है। हम इतने थक चुके थे कि 2 कदम भी चलना मुमकिन नहीं था। जमशेद भाई रुकिए। जमशेद भाई अब चलना मुश्किल है, रुकना पड़ेगा अब थोड़ी देर। हालत खराब हो चुकी है चढ़ चढ़ के। 2 घंटे से ज़्यादा वक्त हो चुका है, लगातार हम चले जा रहे हैं। बिल्कुल सीधी चढ़ाई है, यूं रुकना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि ये चढ़ाई आप देखिए। अभी हमें ये पहाड़ है, इस पहाड़ के ऊपर एक और पहाड़, वो पहाड़ भी हमें चढ़ना है। अभी थोड़ा सा हम रुकेंगे, पानी भी हमारे पास नहीं है। ये बाजू में झरना जो बह रहा है उसी का थोड़ा सा पानी पिएंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी फिलहाल रुकते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों की गोद में बसा ये स्थान प्रकृति का अजूबा है। धरती की सुगंध और सुहाना मौसम इस जगह की शोभा बढ़ा देते हैं। पाताल कोट के गर्भ में ही सभ्यता पल रही है। पाताल कोट के बारे में कई रहस्य, कई कहानियां हैं जो हमने महसूस भी की। पाताल कोट में आने के बाद यहाँ के वातावरण और यहाँ के लोगों को हमने महसूस किया और हमने जाना कि पाताल कोट अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय है।